איזה קטע? נפל פה רסיס ליד הבית שלנו. מישהו פה לוקח פיקוד על הרסיס! Whoa, did you see that? That was fast. That looked... look how he runs. יואו, הלך הבניין. יואו. आज 4 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 1, रात भर यानी तकरीबन 8 घंटे तक बैक टू बैक 8 घंटे लगातार ईरान ने बमबारी की है, मिसाइल ड्रोन गिराए 8 घंटे लगातार बिना रुके बिना थके। उनके जितने भी लॉन्चर्स हैं उन्होंने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया। पहली खबर। दूसरी दिखाऊंगा, तेल अवीव के अंदर हालात ये हो गए या इजराइल के अंदर ऐसे हालात हो गए, चीख पुकार केवल सुनाई दे रही है या मातमी आवाजें, हड़कंप की वजह से सिर्फ चीख पुकार। इन 8 घंटे तक आसमान से बरसी इस आफत ने इजरायलियों का जीना दूभर कर दिया। खबर नंबर 3 आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब तक सिर्फ परंपरागत टाइप की, यानी आपने देखा होगा सीधी मिसाइल जाते हुए, लेकिन इस बार एक ऐसी मिसाइल ईरान ने अपने तोपखाने से बाहर निकाली जिसने अब मिडिल ईस्ट में और हड़कंप मचा दिया है। इसीलिए भी क्योंकि अगर ये मिसाइलें गिरती हैं तो इन्हें इंटरसेप्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। पिछली बार के मुकाबले ये नई मिसाइल क्या है, अब नई आफत क्या है, मिसाइल क्या आफत का ये आफत आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा तेल अवीव के हालात क्या है, चौथी बड़ी खबर। और 5वीं ये कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश हलकान तो हो रहे हैं ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल से, लेकिन वो चूं तक नहीं कर पा रहे। वजह भी देखिए और हालात भी देखिए, किन 2 नए देशों में हमला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को, वीडियोस को देखिए, क्या हालात है। लगातार बमबारी, तो डेविनोर का दावा है कि लगातार तेल अवीव में नॉन स्टॉप 8 घंटे तक लगातार बमबारी होती रही। एक तो नहीं, लगातार तेल अवीव में देखिए, आपने देखा भी ना किस तरीके से स्लॉटेड से गिर रहे थे और एक के बाद एक ये बमबारी होती रही। और ये 3 दिन के वॉर में हालात ये हैं कि अब इजरायलियों को ढूंढने से भी जगह नहीं मिली। वहां हो क्या रहा हालात जरा देखिए, हर तरफ मातमी आवाजें और चीख पुकार। איזה קטע? נפל פה רסיס ליד הבית שלנו. מישהו פה לוקח פיקוד על הרסיס! तो अब दावा है कि ये तेल अवीव में पूरी तरह से रोड, उसके आसपास की इमारतें हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, चीख पुकार है। लोग समझ नहीं पा रहे कि जिस इमारत को बंकर समझकर बताकर हमें छिपाने की कोशिश थी, क्या उसमें हम सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। इन तस्वीरों ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है और इन सब के बीच नेतन्याहू का कुछ पता नहीं। अब देखिए एक ऐसी मिसाइल दिखाने जा रहा हूं जिस मिसाइल को देखकर दुनिया हैरान है। क्या है जरा देखिए। तो ये दावा है कि अलग तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी एक ऐसी मिसाइल आपके सामने आई थी जब पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ था, तब भी कुछ ऐसी मिसाइलें दिखी थी जिसको देखकर अमेरिका भी बेचैन हो गया था कि किस तरह की मिसाइल है और अगर ये मिसाइलें हैं तो इन्हें इंटरसेप्ट कैसे किया जाए। अब आप इन्हीं मिसाइलों को देखकर लगाइए, 2 हिस्सों की तरह निकलती हुई कैसे ये मिसाइल से मिसाइल आई या मिसाइल के साथ दूसरी मिसाइल चल रही थी, ये कंफर्म ही नहीं हो पा रहा, ये कंफर्म ही नहीं कर पा रहा। इस वीडियो को जितनी बार देखें उतनी बार भी कंफर्म नहीं होता, यानी कि खुद सोचिए इंटरसेप्टर कैसे करेगा इसे इंटरसेप्ट। अब देखिए एक और वीडियो। Whoa, did you see that? That was fast.
That look. Ah, look how he run. It's not right. Listen to that sound. Shaking it. Another one. Ah! तो ये एक के बाद एक मिसाइल दागने का था। मैच 5 का है। 6000 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से 6000 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ये मिसाइल भागती है। और ये मिसाइल सिर्फ इजराइल में नहीं, कतर, बहरीन, कुवैत, मतलब मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस है वहां पर भी कुछ इन्हीं मिसाइलों से हमला किया गया। यही एक वजह है कि नुकसान की जो गुंजाइश थी वो ज़्यादा रही, जबकि इनको रोकने की गुंजाइश तब होती जो इसकी स्पीड थी थोड़ी कम होती। स्पीड ही इतनी तेज़ है, जब तक इसे इंटरसेप्ट करके इसको मार गिराया जाए उससे पहले ही अपना काम तमाम कर देती है, यानी सामने जाकर टारगेट को हिट करती है। अब आइए ज़रा तेल अवीव देखिए, जब ऐसी मिसाइलें गिरेंगी तो हालात तो ये होंगे ही होंगे। दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइल वहां पर गिरी, एक बिल्डिंग के पूरी तरह से तबाह होने की खबर है, खंडर में तब्दील हो गया। तो ये भी एक तस्वीर, एक वीडियो निकलकर सामने आई। ईरानियन स्ट्राइक की एक और वीडियो देखिए जिसमें दावा किया जा रहा है, ये देखिए। खास बात यह है कि इसमें इधर उधर दोनों तरफ से आती हुई जो दिख रहे हैं, इसमें यह नहीं है एक मिसाइल जब नीचे गिरती है उसे इंटरसेप्ट करने के लिए दूसरी मिसाइल इंटरसेप्टर छोड़ी जाती है, लेकिन वो मिसलीड हो रही है, क्या है वो इंटरसेप्ट कर ही नहीं पा रही। तो ये वीडियो निकल कर आई, ईरानियन स्ट्राइक रिपोर्टेड ऑन इजराइल। और जब ये हमले हो रहे थे तेल अवीव पर, उस समय वहां का जो इंटरसेप्टर है काम तो कर रहा है, सायरन भी बजा रहा है, वो इंटरसेप्टर भी छोड़ रहा है, लेकिन वो मिसलीड होता है, पता नहीं क्या, वो जहाज मिसाइल जो आ रही होती है उससे नहीं टकराता, उससे क्रॉस करके आगे निकल जाता कहीं। तो उससे उल्टी तबाही इसलिए होती है क्योंकि जो इंटरसेप्टर होता है वो भी मिसाइल ही होती है एक तरह की, और जब वो आगे निकलता तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा जाकर, तो उससे भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये देखिए ये हालात। יו, הלך הבניין. יו. בוא'נה, יש אנשים לכודים. וואו. יו, הלך הבניין. तो इसमें भी वीडियो निकल कर आई है, देखिए क्या हालात है। तेल अवीव को इस बार सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पिछली बार क्या था, बर्शिवा भी था, इस बार बर्शिवा से भी तस्वीरें निकल कर आ गई, हमने आपको दिखाई थी वीडियो। बर्शिवा इस बार बहुत लास्ट में आकर उसने हमला किया, वरना पिछली बार आपने देखा था कि तेल अवीव, हाइफा और बर्शिवा इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस बार बर्शिवा पे तो किया, लेकिन उससे पहले तेल अवीव को इस बार कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया गया है। ये तेहरान वर्सेस तेल अवीव की कहानी है क्या, क्योंकि तेल अवीव जो ईरान पर हमला हुआ था उसमें तेहरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। उसके बाद अब जाइए दुबई में, देखिए क्या हालत है। अलग अलग जगह की तस्वीरें वीडियोस दिखाते चलो, देखिए हड़का मचा हुआ, लोग जाना चाहते हैं। ये पूरी एक रिपोर्ट है, ये दुबई का जो एयरपोर्ट है उसको लेकर दावा है। देखिए हालात क्या है। इसे आप कह सकते हैं कि दुबई में आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट पर हमला कर दें। तो यही सवाल तो ज़रा उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने अपने यहाँ शरण दे रखी है अमेरिका को, और वही अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर घुसकर इन्हीं के पड़ोसी देश के साथ बदतमीजी करता है, जबकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर हमला हुआ तो बैक मतलब तुरंत पलटवार होगा, और इस पलटवार में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी सभी को। अभी भी वो बार बार कह रहा है कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम आप पर हमला करें, हमारा मकसद सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और इन सब के बीच दुबई में हज़ारों टूरिस्ट फंस चुके हैं। वो जो बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे कि हम ये देखेंगे, चकाचौंध देखेंगे, हबीबी करेंगे, तमाम चीज़ें सोच कर आए थे, वो बेचारे अब परेशान हैं, वो दुबई छोड़कर भागना चाहते हैं। सबसे सुरक्षित स्थान बताया जाने वाला ही दुबई। यहाँ देखिए एक और वीडियो। तो इराक में न केवल उनका बेस बल्कि वो होटल जहां पर अमेरिकी सैनिक छिपे हुए थे, छिपे ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, छिपे हुए थे, उस पर भी अटैक कर दिया, उस होटल को भी निशाना बनाया है। ये खबर निकल गई, वी लॉन्च्ड ए ड्रोन अटैक ऑन होटल वेयर अमेरिकन सोल्जर्स आर हाइडिंग इन एरबिल। ये भी कहा जा रहा है कि वहां जहां पर छुपे हुए थे अमेरिकन सोल्जर्स, वहां पर भी टारगेट कर दिया ईरान ने, एक एक करके वो लाके सारे टारगेट किए हैं। अब देखिए एक और वीडियो।
तो बंकर में छुप गए हैं सारे इजरायली, लगातार अटैक हो रहा है। नेवनोर की खबर है, ये वीडियो निकलकर सामने आई, एवरी इजरायली हाइडिंग इन ए बंकर। ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तेल अवीव के हालात कुछ इस तरीके की हैं, ये भी देखते चलिए। दिस इज तेल अवीव नाउ, दिस इज तेल अवीव नाउ। ये इसके साथ ये वीडियो दिखाया गया है, एक पूरी बिल्डिंग छोड़िए, सड़क देखिए, सड़क पर मलबा कितना पड़ा हुआ है। ये हालात आपने अब तक गजा के अंदर देखे होंगे, अब तेल अवीव के अंदर जो राजधानी है इनकी, वहां हो रहा है। और दुबई में क्या किया जा रहा है जरा सुनिए। किसके आप लोग को हाथ में, जहां से कुछ गलत चीज चल रहा है आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक है। सेकंड बात, अहम बात है, बहुत खास बात जो है, आपका कंट्री में जो है गलत चीज वीडियो में नहीं बनाओ। माशाल्लाह आप लोग इसमें माहिर है। जो भी होते गलत फायर होते हैं, ये एक्सीडेंट होते हैं, तुम लोग लगाते हैं सोशल मीडिया में डालते हैं। ये आपके लिए फायदा नहीं होएगा, बल्कि ये आपको नुकसान होएगा। तो कोशिश करो दोस्त लोग, जो भी आप लोग टिकटॉक के अंदर देखते हैं, भाई लोग बनाते हैं ये वीडियो, उसको मैसेज करो, भाई डिलीट करो, ये डिलीट करो, उसको फायदा नहीं आएगा। तुमको बाद में क्या, आपको इनाम नहीं मिलेगा, उसको डिपोर्ट मिलेगा। तो कह दिया गया है तमाम दुबई के अंदर, ऐसा दावा है, वार्निंग जारी की गई है जो भारतीय वहां पर दुबई में रह रहे हैं कि नेगेटिव वीडियोस मत बनाइए वरना डिपोर्ट कर दिए जाओगे। ये भी एक खबर निकल कर आई, कैसे वहां पर अब चूंकि दुबई के हालात सबसे ज्यादा इस बार पूरे अगर संघर्ष में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। और दुबई में जिस तरह का हमला ईरान की तरफ से किया गया है, उसने धुआं तो कर दिया है। यह साबित कर दिया कि उसने जो कहा था ईरान ने वो कर दिखाया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।